नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आने से पहले पाकिस्तान की तारीफ। अमेरिका से बुरी खबर, ग्रीन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, लाखों भारतीयों की बड़ी धड़कनें। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार, मई में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा, हैक हुआ उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा, क्या व्हाइट हाउस ने डाला इस्तीफे का दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। वैश्विक स्तर पर बदलते समीकरणों के बीच उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। मार्को रूबियो का यह दौरा दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ हो रहा है। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होने वाले हैं। भारत अभी रूस से सस्ते दामों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, वहीं अमेरिका भी भारत के ऊर्जा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश में है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच पुराने व्यापारिक विवादों को सुलझाने पर भी बात होगी। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश हथियारों की खरीद से आगे बढ़कर साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के नए सख्त प्रस्ताव के तहत अब भारतीय पेशेवरों को ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश लौटना पड़ सकता है। अमेरिका के एक नए प्रस्ताव ने वहां रह रहे भारतीय प्रवासियों की चिंता बहुत बढ़ा दी है। इस नए और सख्त नियम के तहत ग्रीन कार्ड चाहने वाले लोगों को अब अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें अपने देश वापस लौटकर ही इस पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब तक लोग अमेरिका में रहकर ही अपने वीजा को ग्रीन कार्ड में बदलवा लेते थे। इस नए नियम के लागू होने से सालों वहां से रह रहे पेशेवर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इनमें H1B, F1 और J1 वीजा वाले हजारों कुशल भारतीय कर्मचारी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि इस अजीब नियम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्टार्टअप संस्थापकों को अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। भारत के लोगों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार पहले से ही 10 साल से ज्यादा लंबा है। अब इस नए नियम के आने से उनके परिवारों पर अनिश्चितता का संकट और गहरा हो गया है। इसके अलावा हाल के दिनों में बायोमेट्रिक जांच और ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी भी बहुत सख्त कर दी गई है। इस तरह के कठोर कदमों से वहां रह रहे कुशल भारतीय युवाओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में थोड़ी प्रगति हुई है, जिससे युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल बातचीत को संभालने में बहुत ही शानदार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य मध्यस्थ पाकिस्तान रहा और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। हम इस पूरे मुद्दे पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। ये बयान उन्होंने भारत आने से पहले दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जमकर तारीफ की और ग्रीन कार्ड हासिल करने के नियम बेहद कठिन किए, जिससे लाखों भारतीय प्रभावित हुए। 8 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल डीजल 4.8 रुपए प्रति लीटर यानी करीब 5 रुपए तक महंगा हो गया है। शनिवार से दोनों ईंधनों की कीमतों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस ताजा फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 99.51 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में ही 1 लीटर डीजल के लिए अब आपको 91 पैसे ज्यादा यानी 92.49 रुपए देने होंगे। इससे पहले तेल कंपनियों ने 4 साल के लंबे अंतराल के बाद 15 मई को सीधे 3 रुपए बढ़ा दिए थे। उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 19 मई को भी कीमतों में 90 पैसे का इजाफा किया गया था। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से अब आम जनता की बजट पूरी तरह से बिगड़ने लगा है। ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में बाकी चीजें भी महंगी हो